जय भारत। आज के इस वीडियो में हम वर्ग को गिनना बताएंगे कि इस तरह से आकृति आपको दी रहेगी। इसमें बताना रहता है कि कुल कितने वर्ग हैं। जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर हम इतनी आकृति में नहीं, और भी इससे जो कठिन आकृति वाले होंगे उनमें गिनना होगा वर्ग कितने हैं। अभी आप बेसिक को समझिए, फिर आप समझेंगे कि हर प्रकार के चतुर्भुज में कितने वर्ग हैं। तो ये कंपटीशन लेवल का यानी रीजनिंग का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। जब ऐसे वर्ग दिए जाते हैं तो इसको काउंट करना बड़ा मुश्किल होता है, तो हम आपको बेसिक सा तरीका बताएंगे जिसको आप कम समय में सभी को आसानी से गिन सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। आपको ध्यान से पूरी वीडियो को लास्ट तक देखना है। वादा करता हूँ आपको हर चीज़ समझ में आएगा, और यहाँ पर जो भी नियम बताएंगे उस नियम के अनुसार आप वर्ग को गिनती कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं एक छोटे से वर्ग से। ठीक है, आपको यहाँ पर एक आकृति दिख रही है और इसमें देखिए छोटे छोटे वर्ग बने हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपको देखना है कि कितने वर्ग हैं। तो आप देखिएगा, एक वर्ग है, दो है, तीन है और चार। इसमें आपको चार दिख रहा है, लेकिन केवल चार ही नहीं है, इसमें पांच वर्ग है। एक ये सबसे बाहरी वाला हिस्सा, ठीक है, ये चार तो हो गए छोटे छोटे वाले, और एक सबसे बाहरी वाला ये बड़ा सा वर्ग जो है सबसे बड़ा वर्ग। तो इसमें कितना वर्ग आ जाएगा? इसमें आ जाएगा पांच वर्ग। इस बात को याद रखना है, जब आपको इस तरह से एक बड़ा सा वर्ग दिखे और उसके अंतर्गत एक प्लस दिखे तो समझ जाइएगा उसमें टोटल पांच वर्ग बनेंगे। इस बात को समझना, और इसका अभी आगे बहुत काम पड़ेगा, तो इस बात को याद रखिएगा कि एक प्लस में कितने वर्ग बनते हैं? पांच। एक प्लस में पांच वर्ग बनते हैं, तो दो प्लस में कितने बनेंगे? 10 वर्ग बनेंगे। तो आपको ये बात याद रखना, ठीक है, अभी बहुत काम करेगा आगे। लेकिन मान लीजिए अगर आकृति कुछ इस तरह से है, तो इसमें हम कैसे गिनेंगे कि कितने वर्ग हैं? तो इसके लिए पहले हम इसमें गिनती लिख देते हैं, 1 2 3, और गिनती सब में नहीं करना है, केवल एक बार ऊपर वाली लाइन को करना है और एक बार फिर नीचे वाली लाइन को। अब ये देखिए, एक इस लाइन में भी आ रहा और इस लाइन में भी आ रहा है, तो हम 1 2 3 इसमें कर चुके हैं। अब हम इसमें करेंगे, एक हो गया है, दो और तीन। ठीक है, ये हो गया 1 2 3, इधर भी और इधर भी, बस इतना ही करना है, इसको नहीं गिनना है, क्योंकि ये जो आप गिने हैं ना, इसी में भी इन सभी की संख्याएं आ जाएंगी कि कितने वर्ग हैं। तो हमें क्या करना रहता है, ये जो लास्ट में आपको दिख रहा है और ये जो लास्ट में आपको दिख रहा है, इन दोनों को आपको पहले ऐसे लिख लेना, और अभी गुणा नहीं कराना है, केवल आपको ऐसे लिखना है। ठीक है, लिखने के बाद क्या करते हैं, हम इसके नीचे इससे एक कम, फिर इससे एक कम, जो भी आएगा उससे हर बार एक कम करते जाएंगे, और हमें अंत में एक तक जाना है, चाहे इधर और चाहे इधर, या दोनों ओर। जब एक आ गया बस उसी पर रुक जाएंगे। तो चलिए कम करते हैं। तो 3 से एक कम क्या होगा? 2, और फिर एक कम क्या होगा? 1। ठीक है, फिर यहाँ गुणा का निशान लगाएंगे। ऐसे इसको भी करेंगे, 2 और 1। देखिए दोनों में एक एक आ गया। वैसे अगर किसी एक में आया होता, दूसरे में नहीं आता, तो भी हम रुक जाते, अभी वो आप आगे देखेंगे। अब करना क्या है, इसको गुणा करा लीजिए। 3 त्रिका 9, 2 दूना 4, एक कन्ने में 1। ठीक है, ये गुणा हो गया। अभी देखिए हम आपको बेसिक तरीका बता रहे हैं तो टाइम लग रहा है, पर जब आप इसको एक बार सीख जाएंगे तो कोई समय नहीं लगेगा। आप 1 मिनट से भी कम समय में 30 सेकंड में ही आप इसको हल कर पाएंगे। जोड़ लीजिए, कितना हुआ? 9 4 13 1 14, तो यहां पर आ जाएगा 14। इसमें कितने वर्ग होंगे? तो इसमें टोटल 14 वर्ग होंगे। इस बात को याद रखना। एक बार आपको फिर से हम बता देते हैं। सबसे पहले क्या करना है, जो भी ऐसे वर्ग दिया है पूछ लिया कि अब बताइए कि इसमें टोटल कितने वर्ग हैं, तो आपको एक बार ऐसे क्षैतिज इसको कहते हैं, यानी कि पट की लाइन में ऊपर, सबसे वाली ऊपर लाइन में 1 2 3 4 जहां तक दिया हो उसको गिनती लिख दीजिए। फिर एक बार सबसे आगे वाला जो खाना दिखे उसमें आप गिनती लिख दीजिए। गिनती लिखने के बाद इसका हम लास्ट वाला अंक लेंगे और इसका भी लास्ट वाला अंक लेंगे, और लास्ट वाले अंक का इस तरह से हम आपस में लिख देंगे गुणा करा करके, 3 गुणे 3। उसके बाद इसमें एक कम करेंगे, फिर एक कम करेंगे जब तक एक ना आ जाए, फिर इसमें भी कम करेंगे और इसमें भी कम करेंगे। ठीक है, जब दोनों में किसी एक में एक आ जाए तो हम रुक जाएंगे। ये नहीं कि दोनों में एक लाना है, किसी में एक में आ जाए या दोनों में आ जाए, तो हम पहले इस तरह से इसको व्यवस्थित करेंगे, उसके बाद गुणा कराएंगे। 3 त्रिका 9, 2 दूना 4, एक कन्ने में 1, फिर इनको पूरा हमें जोड़ लेना है। तो 14 त्रिभुज आपका इस प्रकार से इसमें बन जाएगा। बढ़ते हैं इसमें,
चलिए पहले हम इसमें गिनती लिखेंगे, 1 2 3 4 5। ऐसे देखें कितना है, तो 1 हो गया है, 2 और 3, ठीक है। तो हमने कहा ना कि सबसे लास्ट में देखिए इसको और इसको लेना है, सबसे लास्ट में इसको ले लीजिए और यहाँ पर सबसे लास्ट में ले लीजिए, ठीक है। अब हम एक एक कम करते जाएंगे जब तक 1 ना आ जाए। तो 2 1, देखिए इसमें आके बस रुक जाएंगे, ये 4 और ये 3, ठीक है। हमने कहा किसी एक में 1 आ जाए, चाहे इस लाइन में आ जाए चाहे इस लाइन में आ जाए, तो हम रुक जाएंगे। अब यहाँ पर क्या करना है, गुणा करा लेना है। 3 का 5 में गुणा कराएंगे तो कितना होगा, 15 होगा। 2 का 4 में गुणा कराएंगे तो 2 चौक के 8 होगा, यहाँ पे 8 लिख देते हैं। और 1 का 3 में कराएंगे तो कितना होगा, 3। अब हमें इनको पूरा जोड़ लेना है। तो देखिए 15 ये हो जाएगा आपका 8 5 13 यानी 23, 24 25 26। तो इसमें टोटल 26 वर्ग होंगे। कितने वर्गों की संख्या होगी, 26 वर्ग। समझ में आई बात, इसमें टोटल 26 वर्ग होंगे। कितना आसान है, आपको करना क्या है, एक बार पट की लाइन में पूरी गिनती लिखिए लास्ट तक और एक बार खड़े वाली लाइन में। इस लाइन का सबसे लास्ट अंक लीजिए और इस लाइन का सबसे लास्ट अंक लिख करके इस तरह से आपको एक कम करते चले जाना है जब तक 1 ना आए। उसके बाद में गुणा कराइए और सबको जोड़ लीजिए एक साथ। कितने वर्ग हैं, इनकी पूरी संख्या आराम से आपको निकल के आ जाएगी, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं कि इससे कुछ कठिन वर्ग हो तो हम कैसे क्या हल करेंगे। आपने जो थंबनेल पर देखा है ना, पक्का वो आपको सिखाया जाएगा, उस वर्ग तक की हम चलेंगे और उस कठिन से कठिन वर्ग का हल करेंगे। अब हम देख लेते हैं कि इस तरह से अगर आकृति आ जाती है तो हम वर्ग कैसे गिनेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं एक छोटे से प्रश्न से, ठीक है। तो इसमें देखना है कितने वर्ग हैं। तो सबसे पहले आप ये जो बीच का दिख रहा है ना, एक बीच में भी एक वर्ग बनाया गया है, आप इसको पहले भूल जाइएगा, इसको ध्यान में मत रखिएगा। सबसे पहले बाहरी वाला हिस्सा, ऐसा जब भी आपको दिखे, चाहे इस तरह से हो चाहे इस तरह से बना हो, तो सबसे पहले जो बीच में आपको कहीं भी दिखे ना, उसको आप पहले भूल जाइए। उससे बड़ा जो दिख रहा है उस पर आप ध्यान दीजिए। तो इसको हम छोड़ के सबसे बड़ा वाला देखेंगे। तो सबसे बड़ा वाले में देखते हैं तो आपको यहाँ पर प्लस दिख रहा है, बीच में दिख रहा है कि नहीं, यहाँ से देखिए प्लस दिख रहा है। और अभी हमने शुरू में बताया था कि जब आपको प्लस दिखे, एक बार प्लस दिखे तो कितने वर्ग बनते हैं, एक बार प्लस में 5 वर्ग बनते हैं। इस बात को याद रखना है, समझ रहे हैं। एक बार वर्ग में यानी एक बार प्लस में 5 वर्ग बनते हैं। तो इस बड़े वाले वर्ग में कितने वर्ग हो जाएंगे, टोटल 5, ठीक है। तो ये आपका आ गया 5, ये बड़े वाले का, ठीक है। अब इसके अंतर्गत देखेंगे छोटा सा भी वर्ग है। इस छोटे से वर्ग के अंदर आप झांक के देखिएगा तो यहाँ पर भी एक प्लस नजर आएगा, ये देखिए, ठीक है ना, यहाँ पर भी एक प्लस नजर आएगा। तो इस प्लस में भी 5 होंगे, 5 बड़े वाले प्लस में थे तो 5 छोटे वाले प्लस में भी होंगे, तो 5 और 5। आप इनको जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 10। बस इतना ही है। आप बेसिक समझिए तो आपको लिखने की जरूरत ही नहीं, हल करने की जरूरत ही नहीं है। आप देखिए बड़े वाले में प्लस 5, छोटे वाले प्लस में 5, तो 2 बार प्लस प्लस है तो 5 दूना 10, 3 बार प्लस है तो 15 हो जाएगा, ठीक है। 5 बार है तो 25 होगा। तो इस तरह से इसमें टोटल 10 वर्ग होंगे। चलिए इसमें देख लेते हैं। तो यहां पर आप देखिएगा ध्यान से, पहले हम पहले बड़े वाले के हिसाब से देखेंगे, ठीक है। तो आप बड़े वाले में देखिएगा तो बड़े वाले में आपको कई सारे प्लस दिखेंगे, ठीक है। तो हम प्लस के हिसाब से तो गिनेंगे नहीं, हमें गिनती करना है इस तरह से 1 2 3। ये प्लस वाला सिस्टम एक बड़े वर्ग में चलता है, नहीं एक बार हो तब। अब यहां पर देखिए गिनती करना 1 2 3। अब सेम गिनती नीचे भी, ठीक है। अब हमने कहा था ना इसको लेना है और इसको लेना है, तो लीजिए कितना हो जाएगा। अब हमें कम करते जाना है जब तक 1 ना आ जाए। लीजिए फिर इसका गुणा कराएंगे, 3 3 का 9, 2 दूना 4, 1 करने में 1 जोड़ लीजिए तो 9 4 13 1 14। कितना त्रिभुज होगा, मतलब कितना वर्ग होगा, 14 वर्ग होगा। किसमें, बड़े वाले के हिसाब से भी 14 वर्ग बना, ठीक है। अब देखिएगा, अब हमें यहाँ पर एक वर्ग छोटा सा दिख रहा है और इस छोटे से वर्ग में आपको एक प्लस यहाँ पे दिख रहा है। बात समझ रहे हैं, तरीका आप समझिए। छोटे से वर्ग में एक 5 यानी कि एक प्लस इसमें दिख रहा है, तो इसमें कितने वर्ग होंगे, 5। तो हमें इस 14 में क्या करना है, 5 को लेना है। और फिर सेम वही स्थिति देखिए यहाँ भी बन रहा है, तो यहाँ भी बीच में एक प्लस है तो यहाँ पर भी 5 वर्ग बनेगा। अब जोड़ दीजिएगा 5 5 10, 10 में 14 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, टोटल 24। तो इसमें 24 वर्ग होगा, कोई समस्या नहीं। यहाँ पे कितना वर्ग होगा, 24 वर्ग होगा। अब हमें देखना है कि इस तरह से अगर आकृति दिया हो तो हम उसमें वर्ग कैसे गिनेंगे। तो आपको कुछ करना नहीं, आपको खाली ध्यान से इसको देखना है। जितने भी बेसिक बताएं उसी पे सब हल होगा, कोई अलग से नया नियम नहीं चलेगा। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए तो आपको यहाँ पर एक वर्ग नजर आ रहा है, ठीक है। आप पहले इस पे ध्यान दीजिएगा। तो इसमें ध्यान देते तो इसमें आपको एक प्लस दिख रहा है बीच में, तो इसमें कितना वर्ग हो जाएगा, 5,
ठीक है ना, जो कि यहाँ तक गिन चुका गया है, ठीक है ना, यहाँ तक की हो गया है, 5 वर्ग होगा। इसके बाद में दोबारा हम यहाँ से ध्यान देंगे, अगर यहाँ से ये वाला, यहाँ देखिए एक और वर्ग दिख रहा है ये वाला, ठीक है, जिसमें एक ये प्लस दिख रहा है, तो इसमें भी कितना हो जाएगा 5, तो 5 इस वाले वर्ग में और 5 इस वाले वर्ग में, टोटल कितना हो जाएगा 10। लेकिन आपको एक चीज ध्यान में होगा कि ये वाला जो वर्ग आ रहा है ना, ये तो 2 बार गिन चुका गया है। एक बार जब हमने इसको लिया था तो उसमें भी ये चला गया, और जब एक बार नीचे वाला हमने लिया तो उसमें भी आ गया, तो ये 2 बार गिना गया है। तो एक बार इसको माइनस करना, इसमें से कितना हो जाएगा 9। तो इस तरह से इसमें 9 वर्ग होंगे। बढ़ते हैं इसमें, यहां पर देखिएगा ध्यान से, तो ये आपको वर्ग दिख रहा है, ठीक है, यहां पर, और बीच में एक प्लस है, तो कितना हो जाएगा 5। सेम ऐसे आप यहां भी देखिएगा, ठीक है ना, तो यहां पर भी एक प्लस दिख रहा है, तो इसमें कितना हो जाएगा 5, और वही काम यहां भी होगा। देखिए सेम वही आकृति उसी तरह से यहां पर भी दिख रहा है, बीच में एक प्लस, तो यहां से कितना निकलेगा 5। अब जोड़िए 5 5 10 5 कितना हो जाएगा टोटल 15। लेकिन आपको एक चीज ध्यान में है कि जब हमने इसको देखा तो इसको 2 बार गिना गया, एक बार ये इस प्लस के साथ आया, एक बार ये इस प्लस में भी आ रहा है, तो एक ये माइनस होगा और एक ये माइनस होगा। क्यों? क्योंकि ये वाला इस प्लस में भी आया था और इस प्लस में भी आया था, तो ये दोनों वर्ग 2 बार गिन चुके गए हैं, तो इसमें से हम 2 कर देंगे माइनस। तो इस तरह से इसमें टोटल कितने वर्ग बनेंगे, तो इसमें कुल मिलाकर के 13 वर्ग की संख्या होगी, तो कुल 13 वर्ग बनेंगे। अब इसको भी देख लीजिए, इसमें टोटल कितने वर्ग की संख्या हो गई। तो आपको चित्र देख के घबराना नहीं है, आपको बस बेसिक्स से काम लेना है, यहाँ पे समझदारी से। पहले हम यहां से शुरू करते हैं। तो यहां पर आप देख रहे हैं कितने वर्ग होंगे, तो चूंकि एक प्लस दिख रहा है ना बीच में, तो एक प्लस में कितने वर्ग होते हैं 5, एक प्लस में 5 वर्ग हो जाएंगे। और सेम वैसे नीचे भी देखिए, तो ऊपर नीचे तो हो गया, अब ये दिमाग से हटाइए। अब चलते हैं हम अंदर। अंदर आप देखेंगे तो आपको अगर ये वाला ध्यान में है, आप पहले हमने कहा था ना अंदर कुछ भी बना उससे मतलब नहीं है, आप पहले उससे बाहर वाले को देखिए, ठीक है, ये वाला। तो यहां पर आपको एक वर्ग दिख रहा है, जिसमें बीच में देखिए इनको मिलाकर के एक प्लस बनाया गया है। यहां से देखिए एक प्लस है, तो एक प्लस में कितना निकला 5, एक प्लस में कितने वर्ग होते हैं 5, तो यहां से 5 हो गया। अब इसके बाद में आप इसके अंदर भी एक छोटा सा वर्ग ये देख रहे होंगे, ये वाला दिख रहा है ना, ये वाला छोटा सा वर्ग है, इसमें भी एक 5 वर्ग बनेगा, क्योंकि एक प्लस दिख रहा है यहां पर, तो 5 वर्ग इसमें भी हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना। इसके बाद आपको ध्यान देना है, तो एक वर्ग यहां है, एक यहां है, और एक यहां है, और एक यहां है, तो ये 4 वर्ग और हो गए। तो अलग से हम 4 इसमें ऐड कर देंगे सब में। अब देखिए 5 यहां 5 यहां, 10 हो गया, 10 5 15 5 20, और 20 में 4 जोड़ेंगे तो टोटल कितने वर्गों की संख्या आएगी इसमें 24। टोटल इसमें 24 वर्गों की संख्या आएगी। तो हमें आशा है यहाँ पे जितने भी नियम बताए गए हैं आपको सब समझ में अच्छे से, बेसिक भी समझ में आपको अच्छे से आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप दोस्तों के साथ शेयर करिए और उनको भी बताइए कि वर्ग को गिनने का ये सबसे आसान तरीका है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।